पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चीतों के लिए भारत का दूसरा घर। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों के लिए दूसरे घर की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का स्थानांतरण कब किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय मानसून के मौसम के बाद किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में राजस्थान की सीमा पर 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशेषता विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके हैं। यह एक सपाट चट्टानी पठार के ऊपर स्थित है, जहां चंबल नदी इस अभयारण्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तीदू और पलाश हैं। जीवों में चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, धारीदार लकड़बग्घा, सियार और मगरमच्छ शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं क्या गांधी सागर चीतों के लिए आदर्श आवास है। चट्टानी भूभाग और शीट रॉक के कारण गांधी सागर की ऊपरी मिट्टी उथली है। इससे गांधी सागर में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ, जिसमें शुष्क पर्णपाती वृक्षों और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान शामिल थे। हालांकि नदी घाटियां सदाबहार हैं। इस परिदृश्य के कारण गांधी सागर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए सबसे अच्छा आवास है। वन्यजीव अधिकारी एक नरम बाड़े का निर्माण कर रहे हैं, जो चीतों के आगमन पर उनके लिए उपयुक्त और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करेगा। बता दें कि वन्यजीव अधिकारी एक अस्पताल का भी निर्माण कर रहे हैं, जो चीतों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा वन्यजीव अधिकारी वर्तमान में अभयारण्य में शाकाहारी और शिकारियों की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, ताकि मौजूदा पारिस्थितिक गतिशीलता का पता लगाया जा सके। चुनौतियां। गांधी सागर में चीतों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जंगली बिल्लियों द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि करके उनके शिकार को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। कूनो की तरह ही गांधी सागर में भी तेंदुओं की आबादी चीतों के लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि दोनों शिकारी बिल्लियां एक ही शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी और संभवतः जंगल में एक दूसरे से भिड़ भी जाएंगी। कूनो के अतिरिक्त गांधी सागर में राजमार्ग और मानव बस्तियां संरक्षित क्षेत्र की सीमा के ठीक बाहर से गुजरती हैं। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई, ताकि चीतों की आबादी को बहाल किया जा सके, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है। 2. अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।